आप देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 है आज का। देखिए, सम संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका एक सूत्र होता है। इस पे क्या होता है? n+1। ये इसका एक सूत्र होता है। n क्या होता है? नंबर दर्शाता है, कितने नंबर हैं, और उन्हीं के नंबरों को रख दिया जाता है तो औसत ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कितने 40 सम संख्याओं का औसत, तो 40 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 41। यही इसका क्या होगा? आंसर। अब यहाँ पे कहा गया है कि 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 104, यहाँ पे कहा गया है 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याएं, तो 104 से लेकर के 148 तक की। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 5, और यहाँ पे 1 1 2, 252/2 काट देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 126 इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या होगा। देखेंगे 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कितनी? 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब 4 क्रमिक है और उनमें से क्या है? 27 सबसे बड़ी है, तो उसमें क्या करेंगे? इस पे करेंगे हम 27 है, 27 पे इस पे अगर हम कितना लिखा है? यहाँ पे 4 क्रमिक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 माइनस, यानी 3 सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 30। अब यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर कितना हो गया? सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 30। अब यहाँ पे 4 क्रमिक, अब इसको अगर देखना है कि सही है कि गलत, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 27 है, 27 के पीछे की 2 संख्या कौन सी होगी? 26 और 24, ये हो गई। और इसके बाद की कौन सी होगी? 27 के बाद की, 27 के बाद की होगी 28 और 30, ये होगी क्या? संख्या। अगर इसको क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है? प्लस है, ठीक है। अगर इसको छोटी संख्या पूछे होता तो क्या करते? यहाँ पे माइनस कर देते, यहाँ पे माइनस कर देते, कितना हो जाता? यहाँ पे आ जाता 24, यहाँ पे 24 आ जाता। तो ये है हमारी एक ट्रिक है 3 से। अब यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? अब दूसरे नंबर की पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 15 है, यहाँ पे कितना? 4 क्रमागत, तो यहाँ पे 4 क्रमागत हैं, तो यहाँ पे प्लस का 3 कर देंगे, 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यहाँ पे कितना आया? 18। अब इसी प्रकार इसको अगर छोटी पूछता तो माइनस कर देते, तो कितना आ जाता है? यहाँ पे अगर छोटी पूछता तो कितना आ जाता? 12 आ जाता। छोटी पूछता तो 12 आ जाता। अब यहाँ पे कहा गया है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। अब दूसरे नंबर की, अब यहाँ पे कितना है? 15 है, तो 15 1 16, इन्हीं की दूसरे नंबर वाली कितनी हो जाएगी? 16। दूसरे नंबर की संख्या जो होगी 16 होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या कितनी आई? 18 है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या जो हमने ज्ञात किया है वो 18 है 4 नंबरों में सबसे। तो दूसरी पीछे की सम संख्या में कौन सी होगी? 16 होगी, तो ये 16 इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इस सवाल को। लगातार 5 सम संख्याएं ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या है? अब यहाँ पे कहा गया है 5 लगातार सम संख्याएं,
तो यहाँ पे 5 लगातार सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कम करके 4 कर देंगे। यहाँ पे लिखा है औसत है कितना, यहाँ पे 52, यहाँ पे कितना है 52, 52 प्लस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 56 आ जाएगी। अगर इसी को हम क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालना होगा तो 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 क्या होगी, छोटी संख्या, ये होगी छोटी संख्या, और ये होगी क्या, बड़ी संख्या, ये होगी बड़ी संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको निकालना कैसे, ABCDE यानी कि B और E को। अब यहाँ पे B और क्या है, E दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे क्या है, ये 48 है, 48 की यानी कि कौन सी हो गई, फर्स्ट संख्या हो गई, और ये लास्ट की यानी 5वीं संख्या हो गई। तो इसका दूसरी संख्या B है, तो B का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, B हो जाएगा कितना, B हो जाएगा 48 to 50। अब इधर से E कितनी है, E कितनी हो गई, 56, E हो गई 56, तो यहाँ पे क्या है, E हो गई 56 संख्या। अब यहाँ पे E हो गई कितना, 5वीं संख्या कितनी, 56। अब यहाँ पे क्या है, 5। अब यहाँ पे निकालना है, इनका क्या है, गुणनफल निकालना है। अब इनका हम गुणनफल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 गुणे 50। यहाँ पे 0 लगा है, 0 लिख देंगे, 5 6 30, 5 25 3 28, 28 से इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 28 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से एकदम बता दिए इसको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें।